नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। हमने 3 ऑप्शन डिस्कस किए थे। पहला ऑप्शन था नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी एनसेड्स। एनसेड्स में हमने 2 क्लासेस को आइडेंटिफाई किया था कि हम 2 तरह से काम करते हैं। एनसेड्स मैंने आपको बताया, पहली क्लास है नॉन सेलेक्टिव की, दूसरी सेलेक्टिव कॉक्स-2 की। नॉन सेलेक्टिव जो है कॉक्स-1 को भी इनहिबिट कर देंगी, कॉक्स-2 को भी इनहिबिट कर देंगी। तो इसका मतलब है हम अभी जितनी भी इस क्लास के ड्रग्स पढ़ेंगे, इनको आपने क्या करना है, इनको आपने विद कॉशन यूज करना है। यूज विद कॉशन मतलब जो आपका पेशेंट है, हार्ट, किडनी, लीवर और गट, इसके किसी मेजर प्रॉब्लम में मुब्तला ना हो, उसको कोई इनके मुतल्लिका कोई मेजर बीमारी ना हो तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको साइड इफ़ेक्ट्स को और इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स को जो है वो कंपेयर करना पड़ेगा कि हमें कौन से इफ़ेक्ट्स अभी चाहिए। तो नॉन सिलेक्टिव में पहली एग्जांपल आती है कीटोरोलेक। कीटोरोलेक इंजेक्शन फॉर्म में आता है, 30 mg की इंजेक्शन फॉर्म में आता है और इसकी मैक्सिमम डोजेज होती है, ये BID मतलब 2 दफ़ा दिन में दिया जा सकता है, तो 60 mg इसकी मैक्सिमम डोज है। इसके बाद आता है मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड का ब्रांड नेम जो सबसे ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में वो है पोस्टान फोर्ट। उसके अंदर जो दवाई होती है वो मेफेनेमिक एसिड होती है। ये 2 प्रेजेंटेशन में आती है। अभी मैं आपको जितने भी बताऊंगा, ब्लू कलर में आपको ड्रग का नेम मिलेगा, ग्रीन कलर के अंदर उसकी जो डोज मार्केट में अवेलेबल है और उसकी मैक्सिमम डोज आपको ग्रीन कलर में मिलेगी, और रेड कलर में कोई भी बीच में वार्निंग है तो वो रेड कलर में लिखी हुई है। ठीक हो गया। मेफेनेमिक एसिड की बात करें तो इसकी ये 250 mg और 500 mg में है। 250 mg में ये पोस्टॉन के नाम से आती है, 500 mg में पोस्टन फोर्ट के नाम से आती है। इसी तरह कैमिक और कैमिक फोर्ट एक और कंपनी की अवेलेबल है। मैक्सिमम डोज इसकी 1500 mg पर डे इन डिवाइडेड डोज। अभी मैं जहां भी आपको बोलूंगा कि डिवाइडेड डोज, उसका मतलब है कि मैक्सिमम डोज आपको पर डे बताई गई है, मतलब 24 घंटे में आपने उतने ड्रग देनी है। दे सकते हैं, देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एनसेड्स को यूज़ करने का एक सिंपल सा रूल है कि आप कम से कम डोज दो, जहाँ पे आपको आपके डिजायर्ड इफेक्ट आ जाए वहीं पे डोज को मेंटेन कर लो, उससे ज़्यादा ना जाओ। इसलिए मेफेनेमिक एसिड की जब हम बात करते हैं इसको हम 1500 mg पर डे तक जा सकते हैं। ये मैक्सिमम टॉलरेटेबल डोज है, टॉलरेबल डोज है एडल्ट्स में, लेकिन इस तक जाना ज़रूरी नहीं है। तो इसको 1500 mg पर डे को हम इकट्ठा नहीं देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे डोज को 24 घंटे में। 8-8 घंटे पे आप 3 डोजेस कर लें, 6-6 घंटे पे 4 डोजेस कर लें, वो अपना मसला है। या 6-6 घंटे पे आप ज़्यादा डोजेस कर लें, कम कर लें, वो आपने डिसीजन करना है एज पर द कंडीशन ऑफ पेशेंट। अब बच्चों की बात करें, पीड्स की, तो ग्रेटर जिनकी एज 6 महीने से ज़्यादा है उनको आप दे सकते हैं 25 mg पर kg पर डे के हिसाब से, नॉट मोर देन 7 डेज इन डिवाइडेड डोजेस, मतलब 25 mg पर kg तो आपने देना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि एक बच्चा है जिसका वेट है 10 kg, तो उसकी बनेगी 250 mg पर डे। अब 250 mg पर डे तो आपने देना है, लेकिन ये इकट्ठा नहीं दे देना, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 3 से 4 डिवाइडेड डोजेज में लेके जाना। मतलब 250 mg को आप तोड़ेंगे तो ये तकरीबन 62.5 mg बनेंगे पर डोज। तो इस तरह से आपने डोज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स में पीड्स भी आते हैं आपके पास जिनको पेन होती है, और वो पेन पैरासीटामोल से कंट्रोल नहीं हो रही होती, ब्रूफेन से कंट्रोल नहीं हो रही होती, और अक्सर जगह पे ये दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी होती हैं, ये साइड इफेक्ट्स दे रही होती हैं। इसलिए जो है आपको डोज कैलकुलेशन का पता हो। जब डिवाइडेड डोज का मतलब है आपने एक डोज को तोड़ना है, 2 से 3 हिस्सों में तोड़ना है। आपको मैक्सिमम डोज पर डे बताई जाएगी। यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा हो, मोर देन एज उसके 6 मंथ हो, तो आप 25 mg पर kg दे सकते हैं पर डे के हिसाब से। लेकिन ये ट्रीटमेंट आपका 7 दिन से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, और ये ट्रीटमेंट किस में जाएगा, डिवाइडेड डोजेज में जाएगा, मतलब हमने डेली डोज को तोड़ना है इस तरह से। नेक्स्ट ड्रग आती है कीटोप्रोफेन। कीटोप्रोफेन 50 mg के कैप्सूल्स में आती है। इसकी मैक्सिमम डोज 100 से 200 mg तक आप जा सकते हैं। पहले आप 100 mg पे रुकेंगे, नहीं इफेक्ट आ रहा, आपको डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आप 200 तक जा सकते हैं, लेकिन क्या है डिवाइडेड डोजेज में। वही बात आप 3 से 4 डोजेज बनाएंगे 200 की, मतलब 50 वाले कैप्सूल आपके 4 बन सकते हैं, 6-6 घंटे के वक्फे पे देते हैं। फ्लर्बीब्रोफेन, फ्लर्बीब्रोफेन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसका एक ब्रांड नेम है एनसेड, किसी के मुंह में दर्द है एनसेड खा लें।
किसी को डिस्मेनोरिया की पेन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की पेन है तो खा लें, तो ये उसमें यूज़ की जाती है। इसकी प्रेजेंटेशन होती है 100 mg की टैबलेट, पाकिस्तान में जो अवेलेबल होती है एनसेड की टैबलेट 100 mg में आती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम डोज क्या है 150 से 200 mg। अगर आपने दिन में 2 दफ़ा एनसेड की टैबलेट दे दी है पेशेंट को और अडल्ट पेशेंट है तो उसकी डोज पूरी है। अगर वो 3 लेगा तो वो टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाएगा, वो ओवरडोज करेगा। अब देखें इसके साथ वार्निंग क्या है, पीड्स और चिल्ड्रन में नहीं दे सकते, क्रॉस लगा हुआ है, बच्चों में आप ये नहीं दे सकते, ये सॉल्ट बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास डेक्सीब्रूफेन, इसकी 200 से 300 mg BD और TD, मतलब टोटल अगर 200 mg आप 2 टाइम या 3 टाइम, BD का मतलब होता है ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 200 into 3 600 और 300 into 3 900। इसकी सेफ डोज आ जाएगी 600 से 900 mg पर डे, लेकिन इसको भी आपने क्या करना है, डिवाइडेड डोज में देना है। ठीक हो गया जी। और पीड्स में ये भी मना है पाकिस्तान में, हालांकि इसके ब्रांड्स अवेलेबल हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, जो पीड्स के लिए सिरप फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी के अकॉर्डिंग। इसके रेफरेंस पिक्चर्स आपको साथ अटैच की जाएंगी, जिसकी भी आपको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताई जा रही है, आपको विद रेफरेंस उसकी पिक्चर्स अटैच की जाएंगी वीडियो में। इंडोमेथासिन के कैप्सूल्स भी होते हैं, इंजेक्शन भी होते हैं। इसकी सेफ डोज है 50 से 200 mg पर डे, और इसको भी आपने डिवाइडेड डोज में देना। और पीड्स और चिल्ड्रन में ये भी नहीं दे सकते। साथ होती है नेप्रोक्सन। नेप्रोक्सन बड़ी मशहूर एक ब्रांड है सिनफ्लेक्स के नाम से पाकिस्तान में। तो इसको आप अगर मस्कुलर पेन है, मस्कुलर पेन में पहली डोज आप देंगे 500 mg की। फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे आप डायग्नोज कर लेते हैं कि इसको ये जो पेन है ये मस्कुलर पेन है, तो आप इसको पहली डोज देंगे 500 mg, और दूसरी डोज जो उसके बाद वाली डोज आप देंगे वो आप देंगे 250 mg अप टू TID, मतलब 3 टाइम दिन में आप दे सकते हैं 250 mg। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में का कोई पेशेंट है, आप उसको 500 से 1000 mg पर डे तक लेके जा सकते हैं। गाउट का पेशेंट है जिसका गाउट आपको कंफर्म हो गया, गाउट कंफर्म होने की सूरत में उसके लैब टेस्ट में वो रिपोर्ट हो गया गाउट, 750 mg फर्स्ट डोज देंगे आप, और उसके बाद 250 mg TID, मतलब 3 टाइम दिन में देंगे। पहली डोज आप 750 mg की देंगे। इसके बाद सबसे कॉमन जो घरों में भी बच्चों का सिरप मौजूद होता है वो है ब्रूफेन। ब्रूफेन का सिरप मौजूद होता है, ब्रूफेन में सॉल्ट होता है आइबुप्रोफेन। इसकी प्रेजेंटेशन होती है 200 mg में टैबलेट आती है, 400 में आती है, 600 में आती है। इसके अलावा सिरप फॉर्म्स भी आती हैं इसकी। ब्रूफेन सिरप का आता है, ब्रूफेन DS सिरप भी आता है। तो इसकी मैक्सिमम डोज क्या है 1200 mg से 1600 mg पर डे, लेकिन ये एडल्ट्स की डोज है। पीड्स की डोज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30 to 40 mg पर kg पर डे। अब वही वाली बात है, 30 to 40 mg पर kg पर डे। उसकी हम अगर कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं, एक बेबी है 10 kg उसका वेट है, उसकी डोज आप कैलकुलेट करते हैं तो 30 into 10 300 mg आपके पास डोज बन गई उसकी, जो आपने उसको पर डे देनी है। तो आप सिरप फॉर्म देखेंगे, आपकी सिरप फॉर्म में क्या डोज बनती है, और इसको आप 3 हिस्सों में तोड़ देंगे तो आप 100 mg के डोज बनाएंगे उसकी, या 100 से कम रखेंगे। 100 आपका मैक्सिमम सीलिंग है, आप नीचे रख सकते हैं डोज, ऊपर नहीं जा सकते। जहाँ पे आपको डिजायर्ड इफेक्ट आ जाए वहाँ पे आप इसकी डोज रोक लेंगे। और ये भी क्या है, डिवाइडेड डोजेज में, आपने इकट्ठा नहीं दे देना कि जी 300 mg डोज है आप इकट्ठी दे दें, वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो यहाँ तक आपके थे नॉन सिलेक्टिव COX-1 COX-2, ये सारे ड्रग्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ये COX-1 को भी बंद कर देगी, COX-2 को भी इनहिबिट कर देंगी।